अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th सब्जेक्ट आईपी टॉपिक जो हमारा है वह है एसक्यूएल कमांड्स, यूनिट थर्ड, फंडामेंटल्स ऑफ डीबीएमएस। आज जो हमें पढ़ना है वो है एसक्यूएल कमांड्स। इसमें सबसे पहला कमांड जो आता है वह है डीडीएल, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। इसमें जो हमारी कमांड्स यूज़ होते हैं वह है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, टेबल। क्रिएट क्या होता है? क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू डिफाइन न्यू ऑब्जेक्ट्स इन अ टेबल। टेबल में हम नया कुछ क्रिएट करते हैं, तो हम क्रिएट कमांड को यूज़ करते हैं जब हम प्रोग्रामिंग बनाते हैं। अल्टर, अल्टर यूज टू अल्टर और टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। एसक्यूएल क्या होता है? व्हाट डज एसक्यूएल मीन? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और इस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में जो हम मॉडिफाई करें स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, हम इंसर्ट अल्टर के ज़रिए से हम इसमें ऐड कर सकते हैं एडिशनल कॉलम्स, ड्रॉप कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कॉलम्स, जो हमें कॉलम्स बनाए हैं उनको ड्रॉप भी कर सकते हैं, और चेंज करते हैं डेटाबेस। डेटा टाइप हम चेंज करते हैं कॉलम, जैसे डेटा टाइप लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा। डेटा टाइप्स जैसे हमें करेक्टर है उसको हम कैर कहते हैं, इंटीजर इंट कह सकते हैं, तो हम करेक्टर की जगह इंट ये चेंज कर सकते हैं। और वी कैन व्यू थ्रू दिस अल्टर कमांड वी कैन व्यू द चेंज। और ट्रंकेट कमांड जो होता है इट इज सेम लाइक ए डिलीट, बट डिफरेंस इज यहाँ पे जब ट्रंकेट हम करें, जब हम ट्रंकेट की हम रिमूव करें कोई कॉलम, तो हम इसको अनडू नहीं कर सकते, हम रोल बैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंकेट कमांड जो होता है ये परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ना ही रिसाइकल बिन में होता है डिलीट, जब हम करते हैं हम उसको रोल बैक कर सकते, हम उसको अनडू कर सकते, हम रिसाइकल बिन से भी उसको रिट्रीव कर सकते। बट ट्रंकेट कमांड्स जब हम यूज़ करते हैं तो हम परमानेंटली उसको डिलीट करते हैं। उसके बाद एक और लैंग्वेज है वो है डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम रिट्रीव, इंसर्ट, अपडेट, रिमूव एंड मर्ज कर सकते हैं, ब्लैंक इंसर्ट कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? सेलेक्ट क्या करते हैं हम? रिट्रीव वन और मोर रोज फ्रॉम अ टेबल। टेबल से हम एक या एक से ज़्यादा रोज को हम रिट्रीव कर सकते हैं। और इंसर्ट के ज़रिए हम वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं उसमें। और अपडेट के ज़रिए से हम उसमें अपडेशन कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और डिलीट के ज़रिए से हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, हम रोल बैक कर सकते हैं, फिर हम वहाँ से रोल बैक कर सकते हैं। और ब्लैंक इंसर्ट क्या होता है कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें डाटा फाइल्स, डेटाबेस में हम इंपोर्ट कर सकते हैं डाटा, टेबल में हम फाइल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। और मर्ज, हम मर्ज मर्ज जो है इंसर्ट, अपडेट और सेलेक्ट का जो है ये इसका एक ग्रुप है, एक कम्बिनेशन ऑफ इसका है ऑन ए टारगेट टेबल बेस्ड ऑन रिजल्ट। हम टारगेट टेबल, हमारे पास दो टेबल हैं, हम दो टेबल को मर्ज करके मैनिपुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास डीसीएल। डीसीएल डीसीएल क्या होता है? डाटा डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें हम ग्रांट को मानते हैं तो टू गिव अ परमिशन, ग्रांट परमिशन ऑन ए सिक्योरेबल टू ए पर्सन। हम ग्रांट कर सकते हैं परमिशन किसी को, हमने कोई एप्लीकेशन बनाए उसमें हम किसी को एक्सेस करने के लिए उसको ग्रांट कर सकते हैं, उसको परमिशन दे सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आप व्हाट्सएप में अपना ग्रुप बनाते हैं, आप उसका एडमिन हैं, तो कोई उसमें चेंज नहीं, जब आप उसको सेटिंग में जाकर आप वो ऑप्शन करके कोई इसको यूज़ ना करे, कोई इसमें एडिट ना करे, कोई इसको चेंज ना करे, तो कोई नहीं कर सकता। अगर आप वो ना कर सकें तो कोई भी इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इस तरह आपके पास एप्लीकेशन है कोई, तो उस एप्लीकेशन को जब तक ना आप किसी और को ग्रांट करें तब तक वो उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। रिवोक क्या होता है? रिमूविंग प्रीवियसली ग्रांटेड। अब आपने किसी को ग्रांट किया है,
तो उस ग्रांट को रिवोक करने के लिए, उस ग्रांट को कैंसिल करने के लिए रिवोक कमांड में यूज करते हैं। Execute as statement. Set the execution consists of session. Execute as class. Define the execution context of the following user. Define model functions except. Revert. Switch the execution context back to the seller of the last execution as statement. उसके बाद हमारे पास एक और लैंग्वेज है, वह है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में हमें सबसे पहले जो है, इसमें बिगिन ट्रांजैक्शन मेक्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्सप्लिसिट लोकल ट्रांजैक्शन। ये जो बिगनिंग ट्रांजैक्शन आपको समझ आया होगा ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन इज टू परफॉर्म सम एक्शन और टू डू सम एक्शन और टू डू सम ऑपरेशन। जैसे हम ट्रांजैक्शन हम देखते हैं, हम बैंक में जाते हैं, क्रेडिट इज ए ट्रांजैक्शन, डेबिट इज ए ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर इज ए ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन और कमिट ट्रांजैक्शन जो है, इसमें जो कमिट मार्क्स द एंड ऑफ सक्सेसफुल कम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ऑफ ट्रांजैक्शन। कमिट क्या होता है? इट परमानेंटली सेव any transaction into database, or it is used to save the changes made to the table or made by DML commands। DML commands के ज़रिए से जो हमने सेव चेंजेस किए उसको सेव करना और परमानेंटली उसको सेव करना। रोल बैक क्या होता है कि जो भी हमने इसमें से चेंजेस की, चाहे हमने इसको डिलीट किया, अगर हमने इसमें से कोई डिलीट किया तो हम उसको रोल बैक कर सकते हैं। उसको हम रोल या सेव पॉइंट में हमने कोई सेव पॉइंट में हमने यूज टू गेट बैक द प्रीवियस परमानेंट स्टेट्स ऑफ द टेबल, अनडू करना। और रोल बैक क्या होता है? ये सेव पॉइंट इट इज़ यूज टू मेक ट्रांजेक्शन इन अ टेबल और इट इज ऑल्सो यूज टू नेम द कमांड। और temporarily save point is temporarily save a transaction so that it can be rolled back। तो सेव पॉइंट में सेट एप सेव पॉइंट विद इन ए ट्रांजेक्शन, तो हम जो हमने सेव पॉइंट में से ट्रांजेक्शन की, तो हमने सेव पॉइंट कमांड जो किया उसके ज़रिए से हम रोल बैक कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स।